ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आध्यात्मिक जीवन से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी से पूछते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, जीवन में धारणा कैसी होनी चाहिए, चाहे योग कैसे लगाएं, या फिर कोई भी ऐसा सवाल जो मन में आ जाए और हमें ये पता ना हो कि इस सवाल को कहाँ पूछा जाए। ऐसे सभी सवाल आदरणीय आशा दीदी से हम पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज का हमारा पहला सवाल है और ये सवाल कई बार पूछा जाता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बीके हो या नॉन बीके हो। एंड द क्वेश्चन इज अबाउट ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, ऐसा नहीं है कि जो बीके होता है उसके अंदर कोई विचार नहीं चलता है, ओवर थिंकिंग नहीं चलती। तो क्वेश्चन ये आया है, ये काफ़ी समय से ज्ञान में है, वॉट इज़ द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड हाउ कैन आई पुट अ स्टॉप टू इट। ओम शांति। आपने सवाल आज के सिनारियो को देख करके किया। आज एक ये कॉमन चीज हो गई है कि लोग टू मच सोचते हैं। देखिए, थिंकिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। हमें याद आता है जब हम लोग पढ़ते थे तो रिमार्क्स मिलते थे, गुड थिंकिंग। थिंकिंग एक अच्छी चीज मानी जाती थी। और एक प्रॉब्लम थी, और कई बार लोग कहते थे पीपल डोंट थिंक, लोग सोचते ही नहीं है। आज ये विडंबना है, लोग टू मच सोच रहे हैं। ये सोचने की जो जड़ है, ये ऊपर ऊपर की ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होकर के सामना करना। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है व्यक्ति इनसिक्योर फील करता हो सकता है व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी ना हो, वो दूसरों के साथ स्वयं को कंपेयर करता है, तो सोचता है कि मैं छोटा हूँ, वो बहुत बड़ा है, मैं कैसे सामना करूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें काम करती हैं जो हमको ओवर थिंकिंग की दिशा में ले जाती है। अब व्यक्ति को सोचना है। एक बार हमारी क्लास में दादी जानकी आए और उन्होंने आते कहा, डोंट थिंक। थिंकिंग तो एक स्वभाव है, आत्मा का नेचर है सोचना, थिंकिंग करना, संकल्प उठाना। लेकिन जब उन्होंने कहा डोंट थिंक, इसका अभिप्राय क्या था कि जो सिचुएशन है, जैसी है, उसको एक्सेप्ट करो। जब आप किसी चीज को चुप करके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके थॉट्स ज्यादा नहीं चलते हैं। लेकिन जब आप किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो कई कारण हो सकते हैं। आपका ईगो हो सकता है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, आपका नेचर डिसएग्रीमेंट का हो सकता है, आपके स्वभाव में बार बार
क्वेश्चनिंग की आदत हो सकती है, थियोरी ऑफ डाउट, ये सब चीज़ें काम करती हैं जिससे कि व्यक्ति टू मच सोच में चला जाता है। अब इसको रोका कैसे जाएगा? लोग कहते हैं कि इतना थिंकिंग चलती है जो नींद भी हमारी खराब हो जाती है, सो भी नहीं पाते हैं। और ये फैक्ट, ये चीज़ आज की दुनिया में चल रही है। समाधान क्या है? जो मैंने कहा, सिचुएशन जो आई है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से आपका मन थोड़ा सा शांत होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आपको बातें ठीक रीति से नजर आएंगी। नहीं तो हम लोग जब कोर्स कराया करते थे SML का, तो उसमें हम लोगों को कहते थे लोगों की अजम्पशंस होती हैं, एसोसिएटेड मेमोरीज होती हैं, और डाउट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, आदि आदि, जिन कारणों से व्यक्ति की थिंकिंग ब्लर्ड हो जाती है। और थिंकिंग ब्लर्ड होती है तो ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि स्पष्ट नहीं होती है। बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, क्लीन माइंड क्लियर थिंकिंग। अगर मेरे माइंड में स्वच्छता है तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अगर मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें जो मिक्सचर हैं, इम्प्योर हैं, इस तरीके की है जिनको मैं ही क्वेश्चन करती हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, तो मेरी थिंकिंग भी क्लियर नहीं होगी। और थिंकिंग क्लियर नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार के थॉट्स मेरे मन में आएंगे ही, उनको मैं स्टॉप नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट, नंबर 1, नंबर 2, फुल स्टॉप लगाने की आदत डालिए। बाबा हमको 3 बिंदी का तिलक बोलता है। अब ये कह तो दिया, लेकिन मैंने अभ्यास किया, मैंने प्रैक्टिस की। कहीं कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क्स, कोलन, सेमीकोलन, ये तो नहीं लग रहे हैं। लगते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो फुल स्टॉप, ये एक हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे वो स्टॉप हो जाए। तीसरी चीज है, जो भी बात है उसकी मुझको असेसमेंट प्रॉपरली करनी हो। अगर मैं उसको प्रॉपरली असेस करती हूँ तो भी मैं अपनी थिंकिंग को ठीक कर सकती हूँ। असेसमेंट नहीं है प्रॉपर, असेसमेंट प्रॉपर हो उसके लिए मुझे नॉलेजफुल होना होगा। नॉलेजफुल होंगी तो नेचुरली ठीक से असेस कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम अपनी इसमें अपनाते हैं, खुद को देखते हैं, तो ये जो है ठीक हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले अपनी जिस कारणों से ओवर थिंकिंग होती है, उन कारणों को मुझको सुधारना होगा। दीदी, आपने जो कई बातें अभी बताई, ओवर थिंकिंग की, क्वेश्चनिंग, ये वो, एक आपने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को ज़्यादा डिस्क्राइब किया, लेकिन ओवर थिंकिंग एक वीक पर्सनालिटी, जहाँ पर जो बहुत सेंसिटिव नेचर होता है, जिसका लो कॉन्फिडेंस होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी भी होती है। तो क्या हम कह सकते हैं there is a deep rooted insecurity, or there is a facade of this thing, strong personality, ego, which creates, no, ego तभी आता ना when it hurts। कहा जाता है ईगो की पहचान है when it hurts। तो ईगो वाला तो दूसरी चीज़, दूसरी दिशा में भी जाएगा। ओवर थिंकिंग जो हमेशा कंफ्यूज्ड भी रहता हो, ईगो वाला कभी भी अपनी हार नहीं मानता। हाँ,
तो उसको वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात लाता रहेगा। तो उसको ये भी होगा। तो आप अगर हम उसको एक शब्द में या 2 वर्ड्स में बोलें तो बेसिकली इट इज़ व्हाट? क्योंकि या तो वो आपको बहुत ही नीचे लेके आएगा या ऊपर लेके आएगा। सो यू आर सेइंग इट इज़ ईगो, ऑल ऑफ इट इज़ ईगो, इट्स नॉट सोल कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स। और आपने हमें 2 बातें बताई उसकी कि पहली चीज़ की कोई भी बात होती है अच्छी या बुरी तो हम उस पर ज़्यादा सवाल ना करें, ज़्यादा सोचें ना, और उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। और दूसरा हम फुल उसमें स्टॉप आप लगाएं। एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास उस समय उस बात का सलूशन नहीं है। वो ज्ञान की स्टेज है। ड्रामा लास्ट में हम कहते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर नहीं होता है फिर हम कहते हैं ड्रामा लास्ट। लेकिन पहले तो पुरुषार्थ करना होता है ना। तो कहने का भाव आप हमें ये बता रहे हैं कि एक्सेप्टेंस भी करनी है लेकिन पुरुषार्थ भी करना है। जहां आप समझते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, देन यू एक्सेप्ट। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट। इट इज बियॉन्ड योर ज्यूरिस्डिक्शन, इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, इट इज बियॉन्ड योर पावर्स, देन यू एक्सेप्ट। बट एक जनरल, अगर हम एक जनरल वर्ड अगर किसी के लिए सोल्यूशन की तरह लें तो इट वुड बी एक्सेप्टेंस, बिकॉज एवरीथिंग इज बेनिफिशियल इन ड्रामा अल्टीमेटली। और दूसरा आपने कहा कि फुल स्टॉप का अभ्यास। तो जो फुल स्टॉप के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम पॉज तो लेते हैं, यू नो, इवन जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं डिलीजेंटली तो पॉज तो फिजिकली तो पॉज हो ही जाते हैं, कई बार गीत बजता है सब रुक जाते हैं, लेकिन वो पॉज फिजिकल रुकने के साथ साथ जो मन का विचार है वो इमीडिएटली नहीं रुकता। स्पेशली अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो या किसी चीज़ में आपका फ्लो हो तो यू डोंट रियली स्टॉप एट दैट टाइम। और ये कई बार आदत हो जाती है कि हम उसको साधारण रीति से फिजिकली पॉज हो जाते हैं, लेकिन दैट माइंड, बिकॉज इट्स नॉट इन वेस्ट थिंकिंग बट इट इज़ इन समथिंग पर्पसफुल, तो हम उसको चला लेते हैं, दैट नो नीड टू स्टॉप। Do you think even at that moment we should be stopping ourselves? We should slow down. Slow down, yeah. Meaning stopping the thoughts at that moment also. Slow down. तो ये भी एक हम एक चेतावनी की तरह अपने लिए रखें, ये भी एक चेतावनी की तरह अपने लिए रखें, चाहे वो पर्पसफुल कार्य भी हो, लेकिन उसको भी हमें स्टॉप करना मन को आना चाहिए। आपका पर्पसफुल जो है वो पावरफुल तभी होगा जब वो क्वांटिटी में कम होगा। Too much is like growth of a forest. You want to make your mind like that of a garden. Garden लगाया जाता है, फॉरेस्ट अपने आप आता है। तो मैं अपने मन को जंगल बनाना चाहती हूँ या अपने मन को गार्डन बनाना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस। ओवर ग्रोथ, ओवर थिंकिंग ओवर ग्रोथ की तरह है, और अच्छी सिलेक्टिव थिंकिंग वो है हमारी इसकी तरह। दीदी, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सब क्वेश्चन इज, ये आपने बताया और समझ में आता है कि हमको स्लो डाउन भी करना है, फुल स्टॉप की प्रैक्टिस करनी है, बट फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए कोई बात में, कोई भी बात हो, क्योंकि सिर्फ बुरी बात के लिए फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, अच्छी बातों के लिए भी फुल स्टॉप लगाएंगे तभी अभ्यास होगा। तो उसकी विधि क्या है? व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हम फुल स्टॉप बीच बीच में लगाते रहें, नॉट फिजिकल बट इन अ हायर स्पिरिचुअल सेंस? इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए, और कुछ एक बातें हैं ऐसी
जैसे कि कोई बहुत अच्छी बात होती है तो हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं और अच्छी एंजॉय करते हैं। तो ये भी क्या है? enjoying enjoying appreciation, है ना? और क्या कहा, फिर से बताना। अच्छा, फिर क्या हुआ था? इट्स नथिंग बट आपकी इनसाइड प्रेज पाने की इच्छा है। और ईटिंग द फ्रूट ऑफ माई गुड कर्मा। फ्रूट तो मिल गया, आपको पता लग गया, अब आप उसका स्वाद बार बार लेना चाहते हो, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना। तो वो भी एक प्रकार का एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप बारंबार करेंगे तो एडिक्शन होगा। इसलिए बाबा उसके लिए भी मना करता है, और निंदा होती उसके लिए भी मना करता है। तब हमें कहा जाता है योगी माना जो निंदा स्तुति दोनों में समान है, मान अपमान दोनों में समान है। तो अच्छी बात पर भी लगाना है तो बुरी बात पर भी लगाना है। इसमें हमको ये देख करके इससे मेरा नुकसान क्या है, और मैं जब कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो मुझको उसको स्वीकार करने में दिक्कत भी क्या है। या तो मेरा ईगो मुझे तंग कर रहा है, या मैं सोचती हूँ कि मेरी हार हो रही है, कुछ तो बात है। तो अपनी उन चीज़ों पर, उन संस्कार, देखिए थिंकिंग इज ए ग्रोथ, उसका बीज कहाँ है उसको देखो। तो बीज को आप ठीक करेंगे तो आपका ये फुल स्टॉप ठीक लगेगा। So again we have come back to the बीज of संस्कार, यानी वो जो भी निकल के आता है वो संस्कार के कारण ये सारी बातें हो रही हैं। तो जो सीरियस योगी हैं, जो सीरियस एलिवेटेड पुरुषार्थी जिन्हें कहेंगे, वो सिर्फ ऊपरी रीति से न चेक करें, लेकिन अंदरूनी पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देंगे तो ये बातें जड़ से समाप्त होंगी। जैसे आप देखिए बाबा की मुरलियों में क्या आता है। आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, बाबा ने शाबाश दी, सबने एंजॉय किया। बाबा नेक्स्ट क्या बोलता है? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? तुरंत कहता है व्हाट नेक्स्ट। जब मैं यहाँ से माउंट आबू जाती थी, ORC नया नया बना था, तो मुझे सोच के जाना पड़ता था कि दादी जी मेरे से सवाल पूछने वाली हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हो, तो मुझे बताना है। क्योंकि जो योगी होते हैं, बड़े होते हैं, वो फल खाने के लिए नहीं होते हैं। उनके लिए फल मिला समान होता है, लेकिन फल मिल भी जाता है तो उसको एंजॉय नहीं करते। ठीक है, हो गया ना, अच्छा हो गया। थैंक यू दीदी। एंड एज वी क्लोज दिस, आपकी हमारे प्रति और क्या प्रेरणा है? क्योंकि आपने लगातार 3-4 बार हमें यही इशारा दिया है कि अब हमें रूहानियत के ऊपर अटेंशन देना होगा। तो वो 1-2 शब्दों में या लाइंस में वो रूहानियत क्या है और अटेंशन कैसे देंगे? रूहानियत अंतर्मुखता से आएगी। हम लोग जितना इंट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्शन होगा, उतना हम रूहानियत में टिक सकेंगे। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्शन है वो हमारी एनर्जी को ले लेता है, फालतू जाती है, वेस्ट जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए इंट्रोवर्शन होगी तो रूहानियत में भी आएगी। थैंक यू दीदी, आपने हमें गहराई से बहुत सी ज्ञान बिंदु स्पष्ट किए, और हम आशा करते हैं कि आपसे ऐसी मुलाकात आगे भी होगी। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जिनका सवाल आप आदरणीय दीदी जी से पूछना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।